अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा मसलों हमारी ज़िंदगी मसलों से घिरी हुई है, उसके मसाइल का हल भी निकालने के लिए मैं आप लोगों को आज कुछ तरीका ऐसा बताने लगी हूँ कि जो हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्टूडेंट्स को, मैट्रिक के स्टूडेंट्स का एफएससी को इतना अच्छा लगेगा कि वो करेंगे कि हमें तो इससे ज़रूर हेल्प आउट करनी चाहिए। वो है स्टूडेंट, हाउ टू डील विद योर एग्ज़ाम स्ट्रेस। होता क्या है, पेपर सर पे है, चलो जी बुखार चढ़ गया, चलो जी फ्लू हो गया, चलो जी सर में दर्द है, कुछ खाने को दिल नहीं करा। ये सारे स्ट्रेस हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस है। एग्ज़ाम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, ठीक है। अगर हम जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते जाएंगे हम लोगों को फील होगा कि हम लोगों को कुछ करने को नहीं है यार, कुछ करने को दिल नहीं करा, बहुत बुरा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस है। लेकिन अगर आप लोग फिट रहोगे तो एग्ज़ाम स्ट्रेस नहीं होगी, ठीक है। हम उसको एग्ज़ाम स्ट्रेस को बिल्कुल ऐसा तरीका मैं बताऊंगी कि आप लोग के एग्ज़ाम स्ट्रेस ऐसे फट से दूर हो जाएगी अगर आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद रखोगे, अच्छे तरीके से वो बातें याद रखोगे जो मैं कह रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले बात कर लेते हैं कि ये आती क्यों है, ये एग्ज़ाम स्ट्रेस होती क्यों है। एग्ज़ाम तो देना ही देना है, किसी मरे जिए देना ही है, एग्ज़ाम तो देना ही है। तो ये स्ट्रेस किस चीज़ की है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस नहीं लेते, चलो जी पेपर दिया अच्छा हो गया, नहीं तो ना सही, नहीं हुआ तो ना सही, रिजल्ट आएगा फेल हो जाएंगे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे एग्ज़ाम स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम स्ट्रेस लेते हैं। उसको डील कैसे करते हैं, कुछ हम वजूहात देख लेते हैं कि जिनकी वजह से ये होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस वजह से होती है कि अब ना हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतना कंपटीशन हो गया। अच्छा, माँ बाप कहते हैं अगर तुमने इतने मार्क्स ना लिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देना, अगर तुमने इतने मार्क्स ना लिए मैं तुम्हें ये नहीं लिख देना, अगर तुमने इतने मार्क्स लिए मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं है, अगर तुमने इतने मार्क्स ना लिए मैं तुम्हें जो है ना वर्कशॉप छोड़ाना है, ठीक है। ये बातें यूज़ होती हैं हमारी सोसाइटी में। लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेस है वो कंपटीशन की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, उसने इतने मार्क्स लिए थे तुमने क्यों नहीं लिए, वो उनकी बच्ची मेडिकल में जा सकती है तुम क्यों नहीं जा सकती, उनका बच्चा इंजीनियर बन गया, अपने माँ बाप का फख्र बन गया, तुम क्यों नहीं बन सकते। ये बातें की जाती हैं, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी में कहा जाता है। उसके बाद ये होता है कि हम लोग कहते हैं हमारे दोस्त आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, ठीक है। ये बात होती है। उसके बाद ये बात होती है कि हम लोगों को दुख होता है, हम लोगों को टेंशन होती है कि हम कहीं अकेले ना रह जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या बात होती है, उसके बाद ये होती है कि हम लोगों को हमें गुड मार्क्स लेने का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्ट्रेस देती हैं कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, कंपैरिजन है उसका, ये कंपटीशन है, ये वो, हम लोग सब कुछ छोड़ छुड़ा के पढ़ने बैठ जाते हैं। वो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं जब इंटरेस्ट नहीं है। जब डर से पढ़ोगे तो क्या पढ़ा, ठीक है। तो वो हमारी जो हेल्थ है उसको अनफिट कर देती है, ठीक है। अब इसको डील हम लोग अच्छे तरीके से अगर डील करेंगे तो हमें कभी भी एग्ज़ाम स्ट्रेस नहीं होगी। एग्ज़ाम स्ट्रेस अगर नहीं होगी तो वो हम लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं, हम लोगों ने इजी रहना है, इजी रह के पेपर देना है। क्या पेपर ही है ना, कौन सा ज़िंदगी मौत का मसला है, पेपर दिया बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इसलिए इतनी स्ट्रेस नहीं लेनी कि सर पे सवार कर लो, लेकिन इतने ईजी भी नहीं रहना कि चलो जी जाओ, ऐसे भी नहीं करना, दरमियान में रहना है। कुछ इसके स्टेप्स हैं, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं उसको डील करने के लिए। क्या कि पहले तो ये कि सबसे पहले प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। जितना प्रॉपर स्केड्यूल्स, अगर आप लोगों के 5 to 6 मंथ्स है आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए, तो क्या करो आप लोग शुरू दिन से अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये नहीं करना कि सारा साल पढ़ा नहीं और एग्ज़ाम की आखिरी रात सारी रात पढ़ा, सुबह टेस्ट पेपर दिया है। ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ भी आप लोगों के जहन में नहीं रहेगा। आप लोगों ने फर्स्ट डे से अपनी क्लास स्टार्ट कर दी है, सेशन स्टार्ट हो गया है। देन लुक अप एट योर स्टडीज़ एंड डू वेल इन योर स्टडीज़। अपना इंटरेस्ट प्रॉपर डेवलप करो और देखो, नई बुक्स को एक्सप्लोर करो, क्या चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, रीडिंग्स करो, अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। तो अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ कि मैंने इस हफ्ते में ये टॉपिक कर लेना है, इस हफ्ते में ये एक्सरसाइज कर लेनी है, इस हफ्ते में इसका टेस्ट दे देना है। चलो, टाइम का प्रॉपर स्केड्यूल बना लिया तो आखिरी दिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी दिन रिलैक्स रहो और सुबह जाके पेपर दे आओ। दूसरी बात यह है कि हमेशा फिट रहो, अपनी जो
फिट रहने का मतलब ये है कि अपनी जो डाइट है उसको फिट रखो, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना, ये सुस्ती का शिकार, इंसान को सुस्ती देता है। फ्रेश जूसेस पियो, सैलड्स खाओ, फ्रेश फूड्स खाओ, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेंगे कि आपने फिट रहना है। जब फिट हो गए तो कुछ करने को दिल करेगा, जब फिट ही नहीं है, ऐसे जान ही नहीं है, तो क्या करने को दिल करेगा। स्लीप आप लोगों ने वेल ली हो, स्केड्यूल बनाया हो, आप लोगों ने अपने आप को फिट रखना है, आप लोगों ने अपनी चीज़ों को प्रॉपर टाइम पे प्लान करना है और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है। प्लान बना लिया, प्लान ये पड़ा है और हम यहाँ पे फेसबुक यूज़ करें, इसका कोई मकसद नहीं है। प्लान जो बनाया है उस पर देखो कि ये काम इस टाइम पे करना है तो इस टाइम पे ही करना है, ठीक है। ये एग्जाम स्ट्रेस में टाइम मैनेजमेंट का बहुत रोल है। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को जो वीडियो है उसमें आप लोगों को देख के पता चलेगा कि हम लोगों ने अपनी एग्जाम स्ट्रेस को कैसे डील करना है। टाइम प्रॉपर मैनेज होगा तो स्ट्रेस नहीं होगी, जितना टाइम मैनेज नहीं होगा स्ट्रेस होगी। उसके बाद क्या करना है कि अगर दिन का स्टार्ट करना है तो 15 to 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करो, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करने के बाद आप लोग क्या करो, अपनी स्टडी टेबल, एक डिटेल्ड कैलेंडर बना लो, मैंने ये करना है स्केड्यूल। अपनी स्टडी टेबल को साफ करो, थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लो, ठीक है, माइंड को फ्रेश करने के लिए। ये नहीं कि सुबह के टाइम लगाया है यूट्यूब पे और सारी रात यूट्यूब पे बैठे रहे, नहीं, थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लो जो आपके माइंड को फ्रेश करे। और उसके बाद करो क्या कि टॉक टू समवन। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि सिर्फ पढ़ाई मेरे लिए रह गई है, सिर्फ ये मसले मेरे लिए हैं, तो किससे बात करो, थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर लो। लेकिन ये नहीं कि बात करने बैठे तो सारा दिन ही गुजर गया। हर चीज़ को थोड़े थोड़े टाइम से मैनेज करना है। मैनेज जितना करोगे उतना अच्छा फिट रहोगे। अगर टाइम मैनेज नहीं होगा तो क्या, उसके बाद क्या हो सकता है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है, कितनी टेंशन नहीं लेनी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि टेंशन में जो याद करोगे कभी याद नहीं होगा। रिलैक्स रह के याद करोगे तो हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। उसके बाद अपनी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करो कि मैंने तब रिवॉर्ड लिया था, तब मैंने इसमें पोजीशन ली थी, तब मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था, तब मुझे ये सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ, आई कैन डू इट इजीली, मैं इजीली कर सकता हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं चीज़, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, तो ये पेपर क्या है, सुबह दे आऊँगा, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचना, अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करना है, स्लीप लेनी है, रिवॉर्ड योर सेल्फ, अपने आप को करना है कि जो ना मैंने इतना पढ़ा है, मैंने 3 चैप्टर्स किए हैं, चलो यार अब मैं कुछ ना कर लेता हूँ, अब मैं अच्छे से जूस पी के आता हूँ, अब मैं अच्छे से आइसक्रीम खा लेता हूँ, अब मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। अपनी सेल्फ को रिवॉर्ड करना है। ये नहीं कि पढ़ने बैठे हैं तो ना होश, ना दिन ना रात, कोई पता नहीं, वो जो है ना वो आपको थकाएगा, वो पढ़ना थकाएगा। लेकिन अगर आपने ब्रेकअप योर वर्क कर लिया, 2 घंटे पढ़ लिए, चलो अब कुछ आधे घंटे की ब्रेक ले लिया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा। और जितने एक्टिव आप लोग रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है। तो क्या मतलब हुआ कि एग्जाम स्ट्रेस अब कभी नहीं होगा। से नो टू एग्जाम स्ट्रेस, कीप एक्टिव एंड कीप हेल्दी।